आज सूरत का जो ये पाल एरिया है, उस पाल एरिया में एकलव्य सेवा मंडल एक संस्था है जो 21 वर्ष आज पूरा हुआ है और 21 वर्ष जो है इस संस्था को चलते हुए हो गया है। और 21 सालों में इन्होंने समाज को जगाने और समाज को आगे बढ़ाने और समाज को सही दिशा निर्देश देने का काम किया है। और यहाँ पर एक जो है बहुत ही अच्छी प्रक्रिया के तरीके से जो है चुनाव का हुआ है, जिसमें अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव यहाँ पे कराया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर इस मंच पे बैठे हुए हैं और इनके माध्यम से और इनके सामने ही यह वोटिंग कराया गया है और इस वोटिंग के माध्यम से ये जो नया पद है उस पद का चुनाव किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ भारी संख्या में जो है सदस्य हैं और ये सारे सदस्यों ने वोट करके एक नया जो है अध्यक्ष फिर से उन्होंने चुना है। और इसके साथ साथ में उन्होंने एक जो है जो कोषाध्यक्ष और महामंत्री का भी चुनाव किया था, जबकि महामंत्री के पद में दो प्रत्याशी आपस में टक्कर दे रहे थे, हवा चंदा और डॉक्टर आर नाविक, ये दोनों आपस में चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन रिजल्ट ये आया, मात्र एक वोट से ही हार जीत का फैसला हुआ है, जिसमें हवा चंद जी जीत चुके हैं और हवा चंद जी को जो है इस एकलव्य सेवा मंडल का जो है महामंत्री बनाया गया है। और उसके साथ साथ कोषाध्यक्ष में दो लोग थे, मानिक चंद और एक रामानंद साहनी, जिन्होंने आपस में इस चुनाव इस पद के लिए लड़े थे, जिसमें एक को 35 वोट मिला है और दूसरे को 61 वोट। मानिक चंद जी को 35 वोट मिला है और रामानंद साहनी जी को 61 वोट पा करके विजयी घोषित हुए हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि एकलव्य सेवा मंडल का जो अध्यक्ष पद है वो निर्विरोध चुना गया है और निर्विरोध के रूप में बाल मुकुंद निषाद जी को एकलव्य सेवा मंडल का अध्यक्ष घोषित किया गया है, जो कि सभी लोगों ने निर्विरोध चुनाव किया है। तो हमारे बीच में मौजूद हैं एकलव्य सेवा मंडल के अध्यक्ष बाल मुकुंद निषाद जी, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं मीडिया प्रभारी ललन जी को और अमरजीत जी को धन्यवाद देता हूं। उसके बाद जितने हमारे पीठासीन अधिकारी आए हैं, श्री जोगिंदर साहनी जी, दीपचंद निषाद जी, वकील राम निषाद जी, विजय चंद जी और श्री भागवत जी, ओम प्रकाश यादव जी, ये सब जितने हमारे पीठासीन अधिकारी आए हैं इस चुनाव करने के लिए, मैं सबको धन्यवाद देते हुए और मैं सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकारिणी सदस्य को धन्यवाद देता हूं करके। सभी लोगों ने निर्विरोध चुनाव किया है, तो आप जो पदाधिकारी हैं और सदस्य हैं उनके प्रति आपका क्या आभार है? उनके प्रति तो मेरा एकदम सदैव दिल से आभार है। कि मेरी जहां जानकारी हुआ इस संस्था को 21 वर्ष चलते हुआ, लेकिन 21 वर्ष में आज तक जो है आज सबसे बड़ा रोल जो है, सबसे बड़ा अध्यक्ष पद बढ़िया ढंग से अगर कोई निभाया है तो आपने निभाया है। नहीं, ऐसी चीज नहीं है। इस जब भी अध्यक्ष पद कोई भी आएगा, अपना काम करेगा, उनका जो भी एक कमेटी सम्मान देगी, समाज सम्मान देगा, वो तो कमेटी सम्मान देगी। हम अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकते हैं कि मैं इतना ऐसा काम किया चाहे ऐसा किया, समाज वो मुझे ऐसा करेगा। दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि महामंत्री के पद पे हवा चंद जी जो है यह जो है मात्र एक वोट से ही इन्होंने जीत हासिल किया है। तो इनसे हम जानते हैं कैसा, आपको संस्था के प्रति क्या आप कहेंगे? मैं संस्था का ऋणी हूं और सदस्यों का भी ऋणी हूं, जिन्होंने मुझे दोबारा मंत्री का पद मुझे दिया, महामंत्री का पद, इसलिए सबका आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरी कड़ी में है आर्यन नाविक जी, हमारे परम मित्र हैं। यदि हमारे वजह से कोई उनको ठेस नहीं लगना चाहिए। जो काम मैं करता हूं मेरे साथ पूरे रहकर करें, उनको सम्मान मैं अपने से ज़्यादा दूंगा हर जगह पर। किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति को मतभेद नहीं होना चाहिए। हमारे एक तरफ आपको जीत का खुशी भी है, दूसरी तरफ दूसरे प्रत्याशी को जो हराए उससे गम भी है। हाँ, क्योंकि लगाव है और वही होना चाहिए। और हमें बस इतना ही कहना है कि सबका साथ सबका विकास। तो आपने मोदी जी का नारा दिया है कि सबका साथ और सबका विकास की बात आपने किया है। तीसरी कड़ी में कोषाध्यक्ष जी हमारे बीच में मौजूद हैं, माननीय रामानंद साहनी जी, आप संस्था क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सभी बड़े भाइयों लोग को सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं जो भाई मेरे साथ लड़े, मानिक चंद भाई, उनको भी मैं तहे दिल से वो करता हूं कि मैं उनसे मैं कभी भी रूठा नहीं रहूं और वो भी हमसे कभी रूठे नहीं रहे। तो आपने देखा कि यह जो संस्था के जो पदाधिकारी हैं एक दूसरे को जो है जो हारे हुए मतलब सामने टक्कर देकर के जिसको इन्होंने हराया है उनको भी इन्होंने धन्यवाद दिया है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि चुनाव भले हार चुके हैं, चुनाव भले जीत चुके हैं, लेकिन जो आपसी प्रेम और जो सौहार्द है वह बना रहेगा, ऐसा यहाँ के पदाधिकारियों का
विचार है। पीठासीन अधिकारी के तौर पे जो है 2 लोग नियुक्त किए गए थे यहाँ पे। एक यहाँ के जो वरिष्ठ हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं जोगिंदर भाई साहनी जी, और दूसरे हैं वकील राम निषाद जी जो पूर्व एकलव्य सेवा मंडल के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। संस्था के लोगों ने इन 2 लोगों को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था और उनके सामने जो है पूरी तरह से वोटिंग किया गया और काउंटिंग भी किया गया और जीत का भी उनको डिक्लेरेशन दिया गया। पीठासीन अधिकारी के तौर पे जोगिंदर भाई साहनी जी, इनसे हम जानते हैं कि आपके समक्ष सर ये जो वोटिंग हुआ है पे आप जो संस्था के जो जीते हुए पदाधिकारी हैं या हारे हुए पदाधिकारी हैं, क्या मैसेज होगा आपका? पहले तो मैं इस संस्था को धन्यवाद देता हूं कि 21 वर्षों से संस्था चल रही है। संस्था की संस्थापक किया है या अभी जो अध्यक्ष हैं उनको सभी लोगों का अभिनंदन, और अभी जो नियुक्त हुए अभी हाल में अध्यक्ष से लेकर महामंत्री कोषाध्यक्ष उनको सभी लोगों को अभिनंदन है। आगे इससे भी अच्छा कार्य कर सके इसी के लिए सभी लोगों को अभिनंदन। थैंक यू। एकलव्य सेवा मंडल के सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे पीठासीन अधिकारी माननीय दीपचंद भाई साहनी जी, माननीय जोगिंदर भाई निषाद जी, श्री भागवत निषाद जी, हिरावन भाई और सारे हमारे वरिष्ठ सम्मानित नागरिकगण बैठे हैं मंच पे, सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों, बड़े खुशी की बात है कि एकलव्य सेवा मंडल हमारा एक परिवार है। यह एक प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया कराना पड़ता है। बाकी हम लोगों में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। हम जनता की सेवा करने के लिए, सभी सर्व समाज के सेवा के लिए यह ट्रस्ट बनाए हैं और हमेशा हमारे लोग, चाहे बाढ़ हो, चाहे सिविल का सेवा हो, कोई रोगी हो, किसी का ऑपरेशन कराना हो, बाढ़, भूकंप, किसी भी आपदा में हमेशा तत्पर रहते हैं हमारे समाज के लोग। और बड़ी खुशी की बात ये भी है कि जो चुनाव प्रक्रिया हुआ, किसी बात का तू में यहाँ पे बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से यह चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुआ और बड़े खुशी हर्ष के साथ जो भी विजयी हुआ, नहीं विजयी हुआ, वो एक प्रक्रिया के तहत उनको घोषित किया गया। बाकी एक ही परिवार है, मर मिला के सभी लोगों को काम करना है और समाज को आगे ले जाना है। इसी सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय एकलव्य सेवा मंडल। देखा कि महामंत्री के पद पे 2 दावेदार थे और 2 दावेदार में मात्र 1 वोट से ही इन्होंने हार स्वीकार किया है। और जो जीते हुए प्रत्याशी हवा चंद जी ने डॉक्टर साहब को उन्होंने बताया कि हमारे साथ में चलते हैं और उनका साथ और सहयोग भी रहेगा, और उन्होंने माफ़ी भी मांगा है। अगर वो 1 वोट से हारे हैं तो उसके लिए कोई मलाल ना करें। आपको मैं बताऊँ कि जो डॉक्टर नाविक जी हैं उनसे हम जानते हैं कि ये जो हवा चंद जी ने जो बोला है उनके प्रति और संस्था के प्रति क्या है। ऐसा है कि यह संस्था जो है हम 98 में जो है इसका स्थापना किए थे, और साथ ही साथ जितने अब तक जो है अध्यक्ष चुने गए हैं, सिर्फ ये आगे की जो अध्यक्ष मंत्री हुए हैं उसी काल में मैं महामंत्री नहीं रहा हूँ। लेकिन 98 से लेकर भले जो है 6 महीने के महामंत्री कोई बना, 4 महीने के लिए बना, फिर भी मुझे लोग जो है यह संस्था के लोग ने जो है मुझे महामंत्री बनाया। यानी मैं 18 साल तक जो है मैं महामंत्री पद बना ही जो है रहा जो है। इसके लिए जो है हम एक परिवार के हैं और धन्यवाद देते हैं। 1 वोट से हार जीत की बात तो एक हमारा वो चल रहा था कि पदाधिकारी के लिए, लेकिन हमारे सभी जो है ये सदस्यगण जो है एकलव्य सेवा मंडल हमारा परिवार है। हम मित्र की बात रहे हैं। हम तो हवा चंद जी को भी जो है जनता ने जो है सदस्यों ने जो 1 वोट से जो है जिताया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।